रूप सनातन क्योंकि पहले मोहम्मदन कन्वर्ट हो गए थे मुसलमान की नौकरी करने के कारण, तो रूप सनातन पीछे पीछे सरकने लगे। महाप्रभु जी कंफ्यूज हो गए कि भाई मैं भेंटवे जा रहे हूं, पीछे क्यों सरक रहे हैं। तो रूप ने कही कि मैं एक बखत म्लेच्छ हो गया, तो आप ब्राह्मण शरीर हो, मुझसे मत भेंटो। तो महाप्रभु जी ने वाबखत ये कही, अपने यहाँ नहीं है ये वार्ता, उनके यहाँ है वार्ता, कि यदि तुम वैष्णव हो तो मैं तुमसे गले भेंटूंगा, करके उनको भेंटे थे। हो गए होगे तुम, हो गए होगे, पर अभी तुम पाछे वैष्णव हो गए हो तो मैं तुमको भेंटूंगा, करके महाप्रभु जी उनको गले भेंटे अपने अड़ेल में स्वागत करने के लिए। तो वहां स्पष्ट ऐसे वार्ता में आवे कि वो बेचारे पीछे सरक रहे थे खुद ही, वे हमको मत भेंटियो, क्योंकि वो यह हकीकत को जानते थे, छुपाना नहीं चाहते थे कि एक पॉइंट ऑफ द टाइम पे हम मोहम्मदन कन्वर्ट हो गए थे। तो मोहम्मदन कन्वर्ट होने के कारण जो भी कुछ उनमें अपवित्रता आई, वाकई वो डिसोन नहीं कर रहे थे अपनी वैष्णवता के दंभ से, ये मादा हतो उनमें। आई ना बात? जैसे अपने पुष्टि मार्ग के इतिहास में दामोदर लाल जी जब नाथ द्वारा पधारे तो बहुत अन्य आग्रह किया कि आप ना के पधारो सेवा में, पुष्टि मार्ग तो मर्यादा मार्ग है ही नहीं, छुआ ही नहीं कछु भी। दामोदर लाल जी ने खुद ने आज्ञा कर दी कि देह अपवित्र हो गया, श्री जी को स्पर्श करने लायक नहीं रहे हो। सब सारे एडवोकेट मौजूद थे कि नहीं आप पधारो, पुष्टि मार्ग में वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है ही नहीं। दामोदर लाल जी खुद इनकार कर गए, देह अपवित्र। ऐसे मादा वाले लोग थे, गुनाह भी करते थे तो ऐसा बेलिज्जत नहीं करते थे, लिज्जत के साथ गुनाह करते थे, को कबूल करते थे कि भाई हो गया, गुनाह है, अपवित्र हो गया, देह क्या करें। पाखंड नहीं करते थे आज के जैसे कि हम तो पुरुषोत्तम है, हम कुछ भी करें तो लीला है। बेचारे दामोदर लाल जी ने यह बात नहीं कही, सारी दुनिया उनको यह समझा रही थी कि आप नहीं छू, और वो कह रहे थे कि नहीं देह अपवित्र है। ऐसे मादा वाले लोग थे, तो उतना मादा रखो तो फिर कोई बात नहीं है, वो मादा तो है नहीं ना, चक्कर वहां पड़ जाए। खैर ये सब धीरज से समझने की बातें हैं, सपन धैर्य पे आऊं। धैर्य स्वरूप लक्षणम तदुपलब्ध्यै च अनाग्रह सहनम त्याग असामर्थ्य भावना चेति क्रमिकोपाय चतुष्टयम। तो जैसे विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, ये एक धैर्य को स्वरूप लक्षण है, पर वाकई माने इति कर्तव्यता लक्षण दूसरे हैं कि वह धैर्य को इंप्लीमेंट कैसे करना स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही धैर्य को जो स्वरूप लक्षण है वो क्या है? त्रिदुख सहनन धैर्यम आमृते सर्वतः सदा। भूले चुके कोई को समझा दो, फिर सब व्यक्ति कबूल कर लेंगे कि भाई और जो कुछ करना हो ऐसा कर सके। धैर्य की बात इम्पॉसिबल, क्योंकि धैर्य के स्वरूप लक्षण में जगतवाल है। कितना जगतवाल है कि आमृते, मौत नहीं आवे तब तक, सर्वतः इन ऑल रिस्पेक्ट, सदा तीनों दुखन को सहन करते रहने को नाम धैर्य। अब तो खत्म हो गई ना बात। अपने को लगे कि वो तो 84 वैष्णव के लिए कहो गए उपदेश है, ये अपने लिए कहो गए उपदेश ही नहीं है। पर ध्यान से समझो कि 84 वैष्णव ने भी ये उपदेश जो है वो कोई नहीं झीलो है, सबने तो नहीं झीलो है, बहुत ने कष्ट भी झीले है, कोई डग भी गए, कोई कुछ भी भयो है। ये घबराने की बात नहीं है। ये जो स्वरूप है धैर्य को, वह स्वरूप से मत घबराओ। वो एवरेस्ट की चोटी की बात है, स्वरूप लक्षण की बात है। वह को इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, कितना प्रैक्टिकल है और कितना सेफेस्ट कोर्स है और कितना एक्वायर करने लायक कोर्स है, ये बात देखो कि तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत। ये महाप्रभु जी ने 4 मॉडल समझाए हैं। त्रिदुख सहनन धैर्यम आमृते सर्वतः सदा, जो पारिभाषिक धैर्य है कि मौत आने तक सभी तरह से माने तीनों तरह के दुखन को सहन करना या को नाम धैर्य है। तो वो कैसे कि तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत। अब वो एक एक तक्रवत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तक्रवत मतलब क्या
कि प्रतीकारो यदृच्छात सिद्धश्चेन नाग्रही भवे। यदि तुम्हारे पास कोई दुख को मिटाने को उपाय अवेलेबल है तो दुख सहन करने को आग्रह मत रखो। देखो, जो बात इतनी इम्पॉसिबल लग रही थी, जो बात इतनी इम्प्रैक्टिकल लग रही थी, वो कितनी प्रैक्टिकल होती जा रही है कि दुख को सहन करने को आग्रह करनो वो धैर्य नहीं है, पर प्रतिकार तुम्हारे पास है तो दूर खटाओ, काय को दुखी रहो। शुद्धाश्च सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदा भगवत सेवने योग्या नान्ये। तुम्हारे पास प्रतिकार है कि नहीं, तो दुख क्यों सहन करना। अपन देख रहे हैं कि सांप आ रहे हो, अपन के पास प्रतिकार मौजूद है कि अपन बच भी सकें, नहीं बच सकें तो मार भी सकें, समझो। अपन कह नहीं त्रिदुख सहन हो जाए, आके काटे नहीं तब तक तो ऐसा हम पुष्टि मार्गी कैसे। ऐसे थोड़ी कोई धैर्य की परिभाषा है, ऐसी बेवकूफी भरी धैर्य की परिभाषा नहीं है। धैर्य की परिभाषा बड़ी स्वस्थ, बड़ी समझ की परिभाषा है। कैसे प्रतीकारो यदृच्छात, इजीली तुम्हारे पास कोई प्रतिकार को उपाय उपलब्ध है, खत्म करो दुख को। सिद्धश्चेत न आग्रही भवेत, दुख को सहन करने को आग्रह मत रखो, दुख को सहन करने की क्षमता रखो। दो बात को अंतर समझो, दुख को सहन करने को आग्रह और दुख की माने दुख को सहन करने की हठ। और अच्छे शब्दों में कहूं तो कि हम दुखी ही रहेंगे। माने वो कहे ना कि घर दे गया दगा हमें तूफान जो कतील, साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम। आई बात समझ में। नाव में जा रहे हैं, तूफान आयो पर तूफान में नाव डूबी नहीं। क्यों नहीं डूबी नाव? किनारे पे पहुंच के अब नाव को डुबाएंगे। क्यों? दुख सहन नहीं किया ना, तो फिर धैर्य कैसे हम। ऐसे दुख सहन, घर दे गया दगा हमें तूफान जो कतील, साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। काय क्यों रोए क्यों? प्रसन्न क्यों नहीं रहे एक दूसरे की याद में? रोए क्यों है? इतना नेगेटिव अप्रोच क्यों? इतने नेगेटिव अप्रोच का नाम पुष्टि भक्ति नहीं है। बहुत हेल्दी मेंटलिटी का नाम पुष्टि भक्ति है। इतने नेगेटिव अप्रोच का नाम, इतना सेल्फ टॉर्चरिंग एटीट्यूड का नाम पुष्टि भक्ति नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि प्रतीकारो यदृच्छात सिद्धश्चेत न आग्रही भवे। दुख सहन करने को आग्रह मत रखो, दुख सहन करने की क्षमता रखो। आग्रह रखना बुरी बात है, क्षमता रखना अच्छी बात है। दूसरो देहवत भार्यादीनाम तथान्येषाम असतश्चाक्रमम सहित। देहवत को सिद्धांत क्या है कि अपन ये समझें कि देह अपनो है, पर भाई जब देह सुदेह के संबंध रखने वाले और भी मेंबर मौजूद हैं, तब खोटो ये भ्रमणा रखनो कि मेरो देह सिर्फ मेरो ही है, अपने आप में एक बेवकूफी है। या देह पे अपनो ही ऐसे नहीं, जैसे अपन सुसाइड करने जाए ना तो पुलिस पकड़ के और जेल में ठूसे। भाई बहुत छोटा सा दंड दियो ना, हम तो मर नहीं जा रहे थे, तू जेल में धर रहे हो। तो एक बात समझो ध्यान से कि ये देह जैसे अपनो है ऐसे गवर्नमेंट को भी है, ये देह जैसे अपनो है ऐसे अपने बाप को भी है, ये देह जैसे अपनो है अपनी वाइफ को भी है, ये देह जैसे अपनो है अपने बेटा को भी है, ये देह जैसे अपनो अपने भाई को भी है। जो भी अपने देह से रिलेटेड है उन सबको या देह पे कुछ न कुछ क्लेम तो है ही। जब सबको क्लेम है तो अपन अपने को जो देह को तकलीफ देना चाहे वाकू तो अपन मौज माने। जैसे शरीर घटाना है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत हाफन चल रही है, दम फूल रहा है, पसीना आ रहा है, कोई अपने भाई क्यों देह को इतना कष्ट दे रहे हो, तो अपन क्या कहेंगे? चुप, तू बोलने वाला कौन, हमको पसीना आ रहा है में। तो एक बात ध्यान समझो कि ये राइट तुमको है ऐसे नहीं, तुम्हारी वाइफ को भी है। खोटे अर्थ में मत लीजिए। ये राइट तुम्हारे बच्चा को भी है, तुम्हारे बाप को भी है, क्योंकि ये सब तुम्हारे
देह से रिलेटेड हैं, उनको भी कुछ देह पे क्लेम है। तुम खाली मोनोपोलाइज नहीं कर रहे हो अपने देह को। तो जब वो कुछ सुई चुभा रहे हैं तो थोड़ी सहन करनी पड़ेगी। जैसे तुम अपने आप से सुई चुभाते तो वो कैसे सहन कर रहे हो, ऐसे भार्यादीनाम तथान्येषाम, माने जो भी अपने देह से सोशली या फैमिली जा तरह से रिलेटेड है, उनको भी कुछ क्लेम मान के और कुछ अपने को टॉर्चर करते हो तो थोड़ा सहन करने की सिफत डेवलप करो। जैसे तुम खुद अपने आप को कुछ टॉर्चर करते होते तो सहन करते कि नहीं करते, ऐसे इनके द्वारा भी कोई जात की टॉर्चरिंग होती हो तुम्हारे को, तो आपको सहन करने की सिफत तुमको अपने भीतर खिलानी चाहिए, तो तुम्हारे में धैर्य आएगा। आफ्टर ऑल देखो, अपन भी अपने को जब टॉर्चर करें कोई भी तरह से, पहाड़ चढ़ के या कसरत करके या एकादशी को सच्चो उपवास करके, झूठो ये फराली उपवास नहीं, सच्चो उपवास करके, तो काफी तकलीफ की बातें सब। तो वहां में अपन यो नहीं माने कि कुछ अत्याचार हो रहे हो, अपन यो माने कहाँ कुछ अपनो सचमुच में विकास हो रहे हो। ऐसे अपने देह से रिलेटेड जो भी हैं वो भी कुछ अपने देह को जब कुछ तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो वहां में अपने को कुछ एकादशी को व्रत हो रहे हो है, कुछ जागरण हो रहे हो है, ग्रहण को जागरण हो रहे हो है, कोई ग्रहण आ गए हो है, सब देह से रिलेटेड बातें। उन तकलीफों को थोड़ी बहुत झेलने के लिए अपनी तैयारी टेंटेटिवली होनी चाहिए। वाको नाम धैर्य। जब अपन ये समझ के चल रहे हैं कि हम कोई के भी द्वारा हमारे पे लागू किए भय कोई भी दुख को सहन करेंगे ही नहीं, क्यों कि महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा कि शुद्धाश्च सुखिनश्चैव, सुख होने के कारण सेवा को अधिकार है, तो दुखी तो हम होंगे ही नहीं कोई के द्वारा। तो इतनो एकल वायोपन जो है वो सेवा को सिद्धांत, धैर्य को सिद्धांत नहीं है। धैर्य को सिद्धांत एक दूसरे के साथ तकलीफ को शेयर करने को सिद्धांत है। तो कोई जाकू कुछ चुपती होगी तो कुछ तो करे कोई ना कुछ, तो वाकू अपन जब शेयर नहीं कर रहे हैं तकलीफ को अपने सिर्फ देह के कारण, तो अपनी धीरज खूट रही है। स्वयं इंद्रिय कार्याणि कायवांग मनसा त्यजेत, यह जड़ भरत जी वाला सिद्धांत है। जड़ भरत जी बेचारे मस्ती में बैठे थे, राजा ने आके कही, सिपाही ने आके कही कि हमारे वो डोली ढोने वाला आदमी का मैं, चलो तुम। चलो तो चलो भाई। अब उनको चलना तो आता नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं होते, तो आड़े टेढ़े चलते, तो एक्सपीरियंस जो चलना चाहते, तो राजा को ऊंचे नीचे होने में राजा को तकलीफ होने लगे। राजा ने कही तेने क्या खायो नहीं है कि तू भूखो मर रहे हो है क्या चक्कर। अब वो जड़ भरत तो बेचारे मुनि होते, तो उन्हें कही खावे तो है ही नहीं आत्मा जो कुछ खाए हो है वो तो देह ने खाया है, मैंने तो खाया ही नहीं है। तब राजा को चक्कर में हो कि डोली ढोने के लिए कोई और ही आदमी आ गया लगे वो आदमी नहीं आया है कहार, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें उनने कह दी। तो उनने अपने को दोनों साइड पे ओपन रखो। डोली ढोने के लिए यूं नहीं मन में फांका रखो कि हम बड़े ब्रह्मज्ञानी है तो राजा की डोली क्यों धोवे। अरे आ गए तो डोली भी ढो दी। राजा ने जब क्वेश्चन किए, क्वेरीज की, तो जवाब भी दे दिया ब्रह्म ज्ञान को। दोनों साइड पे अपने को ओपन रखना मने ऐसा ही नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड ही नहीं कि अब राजा ने अपने को डोली में लगा दिया तो बस गुलाम की तरह करे ही जा रहे हैं। अक्सर यही बात मैं कह रहा हूं कि ट्रस्टी ने अपने को समझे भ्रष्टी बना रहे हैं। थोड़ी देर झेल न पड़ते हो तो जड़ भरत की तरह झेलो, पर कुछ तो ट्रस्टी को सिद्धांत तो समझाओ जड़ भरत की तरह कुछ तो जड़ भरत की तरह सिद्धांत समझाओ ट्रस्टी को कि यार ये क्या लफड़ा है, तू हमारी डोली पे हमको कहार बना रहे हो है समझ तो सही कि महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है कि ढोते ही जानो ट्रस्टी की ढोली। तो ये थोड़ो जड़ भरत को जो धैर्य वापरो, तो आज भी अपने पास उपाय है। पर अपन क्या समझे कि अब ट्रस्ट तो बनी गया है, सरकार ने बना ही दिया है, तो ट्रस्टी तो आ ही गए, अब चलो जड़ भरत की तरह ट्रस्टी की डोली उठा के कैरी करो। अपन गुसाई सही नहीं, अपन बैल ही सही, क्योंकि त्रिदुख सहनन धैर्य। अरे यही में ही स्वार्थ में ही धैर्य, दूसरे कोई में धैर्य नहीं। या स्वार्थ में धैर्य, दूसरे में धैर्य नहीं, तो ये कुछ लफड़ा है, धैर्य नहीं है, कुछ लफड़ा है, या कुछ समझो। तो थोड़ो वाह तरह को सिद्धांत तो कहना शुरू करो। तुम डोली धो रहे हो तो धोते रहो, जड़ भरत ने नहीं डोली धोई थी। पर जब राजा ने पूछो कि तू खावे नहीं है, भूखो मरे है, चक्कर क्या है, तू क्यों डोली बराबर नहीं ढो रहे हो,
तो जड़ भरत में ये तो मादा तो कि ऊपर बैठे वाले को भी ये कह सके कि हाँ खावे तो शरीर ही है, मैं तो खाऊं ही नहीं हूं। ऐसे कम से कम इतना तो कह दो कि बैल जो है वो या तुम्हारे यहाँ महाराज बन्यो है, महाराज बैल नहीं बन्यो है। इतो तो कह दो ट्रस्टी को, जो थोड़ी तो वाकू क्लिक हो कि क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ। अपन फिर सोचे कि नहीं अब तो क्या है, मारा काका जी कही गया, हाथ सौंपी गया था आप ने, काका जी सौंपी गया तो केवी रीते छुटकारो पावो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाए। काका जी सोचे समझे बिना कोई ट्रस्टी अपॉइंट कर गए। एक काका जी ने ट्रस्ट स्कीम में ऐसे लिख गए कि मेरे मरने के बाद, काका जी भी कितने बुद्धिमान है देखो, कि मेरे मरने के बाद ट्रस्टी यदि उचित समझें तो मेरे बच्चान को मेरा वारसदार बना सकेंगे। उनके बालक हैं वहां गए कि भाई अब काका जी लीला पधारे, अब हमको वारसदार बनाओ। ट्रस्टी ने कि हम उचित समझें तो बनावेंगे ना। काका जी ने कहा लिखे कि बनाना ही पड़ेगा। काका जी भी ऐसे और बेटा जी भी ऐसे। ऐसी दुर्गति अपनी हो रही है, निकाल दिए उनको एक स्ट्रोक ऑफ पेन से। काका जी ने कोई विचार ही नहीं कि भाई ऐसी कलम बेटा के लिए क्यों लिखनी चाहिए। मेरे मरने के बाद ट्रस्टी हैं, उनको उचित लगे तो मेरे बेटा को मेरा वारसदार बना सकेंगे। बेटा क्लेम लेके गए, उन्हें हटा दिया कि हमें लिखो क्या कि बना नहीं पड़ेगा, कैंसर रखड़ते रहो। तो ऐसी स्थिति में अपन कुछ सोचे नहीं, कुछ समझे नहीं। कोई ट्रस्टी के विल देख लो जाके, कोई ट्रस्टी अपना विल ऐसे नहीं बनावे कि मेरे मरने के बाद मेरी फैक्ट्री यदि जो है वो दूसरे डायरेक्टर्स जो हैं वो उचित समझें तो मेरे बेटा को डायरेक्टर बनाएंगे। पट्ठस बराबर स्पेसिफाई करके जाएगा कितना शेयर मेरा है और कितना शेयर को हक मेरे बेटा को मिलेगा। कोई ट्रस्टी ऐसे नहीं करे कभी, बराबर सब विल करके जावे और महाराजन को ऐसे फंसा दें। ये सब बदमाशी चल रही है और अपन वाकू धीरज को अपन बहाना करके सहन कर रहे हैं, पर धीरज नहीं है, ये स्वार्थ और एक जात की क्षुद्रता अपने में पनप गई है कि अपन वाकू धैर्य को खोटो रूप दे रहे हैं। सिद्धांत समझो, ऐसा नहीं हो सके कभी। तो स्वयं इंद्रिय कार्याणि कायवांग मनसा त्यजेत। और चौथो गोप भार्यवत अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्या सामर्थ्य भावना। तुम्हारे में कोई तरह को शौर्य है ही नहीं धीरे दिखाने को, तो कछु बात नहीं। शौर्य नहीं है तो रोनो तो आवे कि नहीं, रोनो तो आवे कि नहीं।